अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर साहब जनाब मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब। जैसा कि आपको मालूम है, ईदगाह मैदान को लेकर सियासत काफ़ी गर्म है, नफ़रत का बाज़ार गर्म है। एक तबका जो है मुसलमानों को मुसलसल जो है निशाने पर ले रहा है। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नित्य नए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें एक ईदगाह मैदान भी है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है सर कि ये क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी इख्तियार कर रही है? क्योंकि ये हुकूमत चाहे तो रोक सकती थी, लेकिन ये रुक नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जी। इसमें पिछले बार हम लोगों ने मुस्लिम लीडर से बेलूर जाकर मुलाकात करके आए हुए थे, सीएम वगैरह से मिल भी आए थे। हमें हम लोग खामोश थे, ये पिटिशन पहले ही पेंडिंग था हमारा। फिर हमें हमारे मुस्लिम लीडरों से फ़ोन आया कि इमीडिएट पिटिशन फाइल करो। फिर मैं फ़ौरन जो है गुड़वाला सादी गुड़वाला एडवोकेट के पास गया। फिर वहाँ पर इंडस्ट्री साहब भी है, बात अशरफ अली साहब भी वहाँ पर है। डिस्कशन हुआ, डॉक्यूमेंट की ज़रूरियात पड़ी, तो हमने उनके पास भी इंडस्ट्री साहब पास भी डॉक्यूमेंट थे, वो सर्टिफाइड थे, मेरे पास डॉक्यूमेंट थे। हम लोग देख कर वो रेडी देने के बाद फिर हम लोग सुबह 9 बजे बुलाया गया। हम लोग जाके मैं खुद जाके डॉक्यूमेंट लेके जराज करके, अच्छा पिटिशन था, रेडी करके हमको फाइलिंग किया गया। हम जो जिस दिन 18 तारीख को जो उनका मीटिंग हुआ था, 30 तारीख को जो 18 को जो लोग मेमोरेंडम दिए थे, चार मंडली वाले गणपति बैठाने वाले मेमोरेंडम, उनका एक कॉपी के लिए हमने दिया कॉरपोरेशन कमिश्नर को। कॉरपोरेशन को देने का शूट कॉपी लेने के बाद हमको लगातार 10 दिन घूमने के बाद भी हमको एक मेमोरेंडम का कॉपी नहीं दिया। फिर 30 तारीख का मीटिंग होता जीबी का, रेजोल्यूशन आता है, वही लेके हम लोग चैलेंज किए। फिर मालूम पड़ा कि 31 को एक रेजोल्यूशन हुआ है जिसमें 5 साल के लिए गणपति बढ़ाने को पूछा गया है। न वो रेजोल्यूशन बाहर आया ही नहीं था। बाद में एक कारपोरेटर की मदद से हमको मौसूल हुआ। फिर हम वो विड्रा करके जो 30 तारीख का रेजोल्यूशन विड्रा करके 5 तारीख का जो 5 दिन का 5 साल का जो ये था वो हमें उससे चैलेंज किया गया। अच्छा, आर्गूमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। जज भी हमारे फेयर में दिख रहा था, मगर इसके लिए आर्गूमेंट करने के लिए एडवोकेट भी हुए, हमारे बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर्स भेजे थे, सीनियर एडवोकेट भी भेजे थे, वो अपॉइंट किए थे, उनको लेके मैंने आर्गूमेंट किया। कल सुबह उम्मीद लग रही थी कि शायद मिल जाएगा, मगर आखिरी में वो जो 5 साल का जो मामला है, अभी इतना जल्दी के आर्गूमेंट नहीं हो सकता। हमें बोले जब तक स्टेटस को दो, नहीं तो स्टे दो। अभी इस मौके पर हमें स्टे नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले बार दिया गया है। आफ्टर 6 के बाद विल पूरा आर्गूमेंट करेंगे, जबरदस्ती और करके बुलाओ। वर्कशिप एक्ट मैंने बता गया, 72 से लेकर कानूनी तौर पर पूरी कार्रवाई कोई दो राय नहीं है। आप भी गए कोर्ट पे, पूरी कोशिश की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कोशिश की गई, कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ कोशिश की गई, शट्टर साहब की जानिब से क्या किया गया, एमएलए साहब प्रसाद अब्बाया साहब क्यों गायब हो गए इस मामले में? हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी जो मुसीबत के पहाड़ तोड़े जाते हैं मुसलमानों पर, जब मुसलमानों पर ऐसी कोई आफत आती है तो हमारे एमएलए गायब हो जाते हैं, हमारी जो कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है, क़यादत है, पूरी तरह गायब हो जाती है? ऐसा क्यों होता है हर बार? मैं सबसे पहले जब ये पेपर में आया कि मेमोरेंडम दिया बोल के, मैं सीधा पेपर कटिंग लेके सीधा शटर के रखी गया फर्स्ट में। बोला सर रहेंगे कहते ये लपाला, वो तो पिछले बार दिया ऐसा है, तो इस बार भी देना चाहिए। ये बार क्या होता गवर्नमेंट डिसाइड करना तो बोला। फिर मैं सीएम डे इनके पास गया, बाईपास नोड़ा सीएम को माताड़ते नहीं करो बोले, वापस आ गए। तो हमें ये आज ये बहुत कहना ज़रूरी है कि पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में जो हमें तकलीफ़ात का सामना पड़ा, दरगाह मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया, शहीद किया गया, फिर ईदगाह मैदान में गणपति को बिठाया गया, फिर बच्चों को अंदर डाला गया। तो उम्मीद थी कि इस बार ऐसे उम्मीद, हाँ वही बताइए, सब हमें नहीं खेला जाएगा, लेकिन ये तो लगातार जारी है। कांग्रेस ये देखने पा रहा, सब कर्नाटक के पूरे मुस्लिम, हुबली के तो 100% पूरे मुस्लिम ने फैसला लिया कि इस बार जो है कांग्रेस गवर्नमेंट को
एक तरफा वोट करके चुनाया गया। आपने भी काफी कोशिश की, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस को यहाँ पर लाने के लिए, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या कुछ रवैया रहा? ये पार्टी गवर्नमेंट का ये जरूरी था कि कुछ ना कुछ हमारे इस मामले में मदद की जाए, मगर मदद नहीं हो पाई, तो इसलिए हमारे पूरे हुगली के पूरे मुसलमान बहुत नाराज़ है। हम भी नाराज़ हैं। पब्लिक को क्या बताया जाए? वोट मांगे हम गए थे, उनको हम क्या जवाब दें? ये मेरे लिए, हमारे लिए भी सवाल है, सबके लिए सवाल है। हाँ, सवाल तो हमारे जो मुसलमान हैं यहाँ की वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि भाई आपने इलेक्शन में आपने कैंपेनिंग की, आपको देखकर हमने एमएलए को जितवाया, लेकिन उनकी तरफ देख लें कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए महेश टंगिनका ही पहुँच रहे हैं, बेल्लेत पहुँच रहे हैं, क्यों प्रसाद अब्बैया साहब वहाँ पर नहीं जा सकते? और मुसलमानों को इसे दर्श लेना चाहिए कि वो उनसे कुछ शर्म करनी चाहिए मुसलमानों को देखकर कि वहाँ पर जो है दूसरे लीडर्स आए, गैर मुसलमान आकर जो है हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, और एक मुसलमान पार्टी नहीं वहाँ पर, मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। ऐसे मौके पर मैं कहना बहुत ज़रूरी समझ रखा। मैंने लगातार कल से सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा बार डीसीसी साहब को फ़ोन किया, हमारे उद्धव साहब भी मुझे फ़ोन किए थे, बोले खुद तो प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट नहीं करे तो क्या मिला, तो कारपोरेटर बुला लो। हमारे नॉन मुस्लिम कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, अनिल पाटिल है, डंगनवर है, वंशिका है, सब बुला के प्रोटेस्ट करो, पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला चल रहा क्या है यहाँ पर। और रात को 7:30 बजे गवर्नमेंट से 18 कंडीशन डालकर ऑर्डर हो गया, बोल के पेपर इसमें आ गया, व्हाट्सएप में सैंक्शन आ गया। ये सैंक्शन कंडीशन और सैंक्शन देने से पहले हमको अंजुमन इस्लाम हुबली एटलीस्ट कारपोरेटर को ये ज़रूरी था कि हमारे अब्बाया साहब और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैज़ टू टॉक विथ अस, एटलीस्ट ये मीटिंग करनी चाहिए था ना, कि भाई ऐसा हो रहा, भाई क्या करना, कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं बात करे। देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी थी ना, वो जबरदस्ती अपने पावर यूज करके हमको डिप्रेस करे। सामने साफ नजर आ रही है कि उनके एमएलए पहुंचकर कारपोरेशन में वो धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मुखालिफत में एक एमएलए भी नहीं, एक लीडर भी नहीं। क्यों होता है पता नहीं मुझे तो। और हमारे उलमा इकराम हो, हमारे जो मुसलमानों के जो मुतवल्लियान हजरात हैं, वो कहाँ चले गए थे? वो क्यों अब्बैया को जिस तरह जो है इलेक्शन के पहले जो है अब्बैया को बुला कर हिमायत का ऐलान किए थे, वो क्यों इस मरतबा वो पूछे क्यों नहीं कि भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट नहीं ना, क्या करेंगे, नहीं है वो, बिल्कुल है। क्यों गायब क्यों हो जाते? वही तो मेरा सवाल है कि जब भी मुसीबत आती है सर पर, वो गायब हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमें इतना 89% वोटिंग करके जिताने के बाद भी लोग, उनकी जिम्मेदारी है एटलीस्ट यहाँ पर रोक कर ही काम करें ना, हम प्रोटेस्ट करना, लगाना, कुछ भी नहीं किया। इसके पीछे क्या है वो अल्लाह और उसको जाने, हमको मालूम नहीं। मगर मुझे बहुत सदमा हुआ है इस बात का कि हमारी इस बार जो मेहनत थी, कि हमें उम्मीद थी अल्लाह से कि ये हमारी गवर्नमेंट को हमारे लिए मदद कर सके, मगर सिद्धरामैया जी में का उनका क्या ये है मालूम नहीं है, क्योंकि ये है कमांडर भी, सीएम तो है वो। यहाँ पे लोकल से कोशिश होनी चाहिए। लोकल से क्या भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमने पिछले बार मुतल्ला अरकान जमात को बुला के ताकीद की थी कि आप जाके ऑब्जेक्शन फाइल करो, सिर्फ 22 से 26 आए हैं, आखिर डाले नहीं, हमें 130 आना चाहिए था। नहीं, हमारे में शऊर नहीं है, पता नहीं क्यों डर के नहीं आ रहे, क्या मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ये बेहिम्मती, ये बेमर्दानगी का शिजरा किसके सर जाता है? समझिए, ये कौम ही बुज़दिल बेहिम्मत हो गई है, या फिर ये कौम की बदकिस्मती है कि इनके हक में जो है लीडर सही नहीं आए? नहीं, मुस्लिम लीडर है किधर है? यहाँ पर कोई काम करने वाला लीडर नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमें किसी के अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे नुमाइंदे है नहीं। कब तक चाटोकारिता, कब तक ये जो है मतलब ये हमारे लोग करते रहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट अभी कब तक चलेगी? ये हमारे जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कोई किसी को बनाओ ना पर लेटेस्ट ऑर्गेनाइज, कुछ भी किसी भी करो जी, किसी भी करो आप। मुझे करना तुझे नहीं है, किसी को आया क्षमता काम करना उसको दो, एक एमएलसी दो, क्या भी दो ना, दे के खड़ा करो उसे, किसी भी दो। मगर हम नुमाइंदगी नहीं तो हम क्या करेंगे? उनके पास जाना, वो मिलते नहीं, वो बेंगलुरु में है। मामला ऐसा है कि हम पसमानदा हो गए हैं लीडरशिप की, बगैर लीडरशिप के हमारा आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिर भी मैं आज इस स्टेज पे मैं हमारे सिद्धरामैया जी को गुजारिश करता हूँ, तो ये जो मामला, ऐसा जो मामला हुआ हमारे
बहुत हमें बहुत तकलीफदा है, शर्मिंदा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि वो डाला गया अगर हमारा गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। उनका इश्यूज़ क्या है हमको मालूम नहीं है, मगर उन्होंने डीसी आके बोल दिया कि 18 कंडीशन डाल के हमने सैंक्शन दे दिया है। फिर भी हमने सब ये मीटिंग की कारपोरेटर का, मैं बोलूँगा आज मैं यहाँ इस मीडिया से कहूँगा कि मैं मुबारकबाद दूंगा और कारपोरेटर्स का, जिन्होंने कल मीटिंग में कहा कि हम रिज़ाइन करेंगे। इलियास मनियार साहब है, आरिफ बदरापुर है, हमारे इकबाल साहब हैं, फिर हमारे एलगार है, और पूरे एम के दोनों कारपोरेटर्स वगैरह भी कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन करने तैयार हैं। तो इतना सब पहली बार देखा हमने जोश, ये होना भी चाहिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से, अंजुमन की तरफ से, उबली की तरफ से। ऐसे ऐसे को त्याग करो, लीडर बनाओ, लीडरशिप बनाओ इनको, ताकि ये लोग आगे सामने खड़े के काम करें हमारा। मैं बहुत खुश हुआ कि कल बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रोटेस्ट बात की कि हम पूरे रिज़ाइन करेंगे। ये आखिर कब तक चापलूसी चलेगी सर? वही समझ में नहीं आता, जब तक नुमाइंदगी नहीं तो बार बार जो हिरासा किया जा रहा है, बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। शुभ मैं नुमाइंदगी चाहिए होना, ये नुमाइंदगी लेने की कोशिश कर। नुमाइंदगी के लिए भी जो है हमारी तरफ से कुछ फोर्स क्यों नहीं आ रहा? मुसलमान एक मुत्तहिद होकर वो नुमाइंदगी के लिए भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ क्या है, ग्रुपिज्म करके बैठे हैं, वो उसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है। कब तक ग्रुप करेंगे? अरे मर के हम क्या जवाब देंगे कौम के लिए, हम क्या करेंगे वो लोग देखेंगे। बहुत बहुत मैं आज सदमे के साथ कर रहा हूँ। हमारी नाकामी दिख रही है, पूरे हमारे लीडर जो हमारे साथ में है, लोग हमारा मदद नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट हमारे फेवर में नहीं देख रही। हमारी हैसियत झाग के बराबर की होगी। हाँ, ये इस मौके पर आखिरी जो है आप क्या पैगाम देना चाहें, क्योंकि ऑर्डर हो गया है, हमारी नाकामी के चर्चे आम हैं। दिन दहाड़े मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया था, तब भी हम नाकाम हो चुके थे, ईदगाह में भी हम नाकाम हो गए। इस नाकामी के बाद अब क्या कुछ कहने लायक बाकी रह गया है? कुछ बचा नहीं है। क्या हमारे पास ज़बान में अल्फाज पैगाम आप देना चाहेंगे सुन्नी के नौजवानों के, जो बहुत ही नाराज हैं, बहुत उनका दिल जो है दुख रहा है, और सबकी आंखें, सबके इशारे आप पर हैं, सब चाहते हैं कि आप कुछ करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? मेरा एक सबमिशन करना चाहूँगा हमारे कौम मिलत से। जी, हम एक बड़ी एक मुहिम चलाएं, सीएम पर जाएं, ये परमानेंट इसका ईदगाह का मसला हल करें। परमानेंट करना चाहिए, टेम्पोररी करना से होता नहीं है। देवगढ़ा के ज़माने भी उन्होंने कहा था कि मैं परमानेंट करके देता हूँ, तो उस टाइम नहीं कर पाए। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे जो भी लीडर्स हैं, कर्नाटक के लीडर्स जो हमारे हैं, जमीर अहमद साहब है, निसार साहब है, MP नसीर साहब है, जब्बार भाई हैं, और कई हमारे लीडर हैं, वह उनसे गुजारिश है कि सब यूनाइट होकर आप जो है हमारे ईदगाह जो इस्लाम का ईदगाह को परमानेंट सोल्यूशन के लिए सीताराम ऐसे DK शिव कुमार से बात करें। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, सपोर्टिंग बाय गवर्नमेंट है। जब ये इसको मसला हल नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मोटिवेशन हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। जहाँ मैं तो पॉलिटिकल उतना माहिर नहीं हूँ, पर जो दिख रहा है वो बीजेपी चाहती है कि कुछ माइलेज ले ले। हाँ, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस डोंट वांट टू गिव माइलेज टू देम, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ये उसके लिए हमारी ही ईदगाह कुर्बानी कुर्बानी हम ही दे रहे हैं, हमारी ही मस्जिद और मदरसे के। हाँ, कुर्बानी तो हम दे रहे हैं। हम ही क्यों बार बार बलि के बकरे बने? हाँ, मेरी गुजारिश है सिद्धरामैया जी से, लीडर्स, कर्नाटक के मिनिस्टर्स, लीडर्स, MLC MP वगैरह से, कि आप मुत्तहिद होकर हमारे परमानेंट इसका सोल्यूशन निकालिए। आप कल हम DC साहब से बताया कि इसका सोल्यूशन निकालो यहाँ पर। और एक बात जो नहीं बोले आज तक, किसी ने बोलने की हिम्मत तो नहीं की, मैं कहूँगा आज कि मूसा मठ को भी सेम कंडीशन पर जगह दी गई थी। रेजोल्यूशन 9 साल था, हमारा 9 से 9 साल है। व्हाई यू नॉट चैलेंज दैट रेजोल्यूशन ऑफ मूसा मठ? क्यों बैठे हुए थे, पहले से क्यों नहीं किया आपने? ये मेरा सवाल है। फिर भी वो पीछे हम न जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि इस पे अगर गौर करेंगे, दोनों का मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाए, प्रेशर लाया जाए कि दोनों इश्यूज़ को ख़त्म किया जाए। हमको भी खरीदी कर दे दें, वो भी चाहते उनको भी खरीदी कर दे दें, हमारा क्या एतराज़ नहीं है। दोनों कमेटी का ये रहेगा। मेरा एक मीडिया में इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ सोचे, हमारे मुस्लिम लीडर सोचे, हमारे सिद्धरामैया सोचे, DK शिव कुमार जी सोचे, होम मिनिस्टर सोचे, लॉ मिनिस्टर भी सोचे कि लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है इसका। जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, देखो पहले BJP नहीं थी यहाँ पर, फ्लैग हाउस के झंडे के मामले में आज BJP यहाँ पर स्ट्रांग हुई है, वही आज तक चल रही है। तो इसे ख़त्म करो ना, ख़त्म करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि सिद्धरामैया जी से, DK शिव कुमार जी से, और मुस्लिम के पूरे लीडरान से, और उलमा कराम से भी वो हमारे गवर्नमेंट पर दबाव डाले, ये हमारे जो परमानेंट इसके सोल्यूशन के लिए काम करने का हमारा साथ दें और मदद करें। तो ये गुजारिश है आप सबसे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।